very important and a new topic, that is conditions of a Hindu marriage. एक हिंदू मैरिज की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टेल्स अस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन बताता है हमें सेक्शन 5 कि एक अच्छी हिंदू सक्सेसफुल वैलिड मैरिज के लिए 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या है। लेट्स डिस्कस। सबसे पहली कंडीशन, ये सारे सेक्शन 5 के अंडर सबसेक्शंस है। Section 5 subsection 1 tells us about monogamy. Monogamy means what? सिंगल पर्सन के साथ शादी होना, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ सिंगल हो, मतलब एक आदमी दो औरतों से शादी नहीं कर सकता है। तो मोनोगेमी मीन्स जहां पर एक आदमी की एक ही बीवी होगी। दैट टेल्स सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 की वही एक वैलिड मैरिज कहलाएगी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। सेकेंड इज वैलिड कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड। दोनों पार्टीज का कॉन्सेंट होना चाहिए मैरिज के लिए, मतलब दोनों राजी से शादी करें। नंबर 2, साउंडनेस ऑफ माइंड, दोनों में से कोई पागल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में ये सामने आए बात कि मैं तो पागल था, मेरा दिमाग उस टाइम सेंसेस में नहीं था और मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई। ऐसा नहीं होगा। ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के ABC में बताया गया है। वैलिड कॉन्सेंट of the parties and soundness of mind. थर्ड इज एज ऑफ पार्टीज। एज ऑफ पार्टीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़की की 18 और लड़के की 21 साल एज होनी बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में 2 साल ऑफ ब्राइड 21 साल ईयर्स का ब्राइड ग्रूम और 18 साल की ब्राइड का होना जरूरी है ड्यूरिंग मैरिज। फोर्थ इज पार्टीज आर नॉट विद इन द डिक्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। पार्टीज जो है बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं आने चाहिए, डिग्री में नहीं आने चाहिए। सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ये बताता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए उन दोनों के बीच में। अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होते हैं? ये वो रिश्ते होते हैं जिनमें शादियां करनी अलाउड नहीं है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर अ मैन ए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब जिससे वो शादी नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। आजकल तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, कोई किसी से भी शादी कर लेता है, हिंदुओं में भी। मगर हमारा हिंदू लॉ ये कहता है कि हमारे हिंदू लॉ में कुछ प्रोहिबिटेड रिश्ते हैं जहां पर आप शादियां नहीं कर सकते। जैसे कि एक आदमी मदर से शादी नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता, फॉर्मर वाइफ ऑफ फादर से शादी नहीं कर सकता, फॉर्मर वाइफ ऑफ सन से शादी नहीं कर सकता, फॉर्मर वाइफ ऑफ ब्रदर से शादी नहीं कर सकता, सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, पेरेंट सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, डॉटर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, डॉटर ऑफ आइदर पेरेंट्स ब्रदर से शादी नहीं कर सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही विमेन के लिए भी फादर से शादी करना अलाउड नहीं है, ग्रैंडफादर से, ब्रदर से, नेफ्यू से, ब्रदर ऑफ फॉर्मर हस्बैंड से, आइदर पेरेंट्स ब्रदर, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दर्जे पे आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, जो कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। उसके बाद फिफ्थ है नो सपिंडा रिलेशनशिप। नो सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब सब सेम पिंड के नहीं होने चाहिए दोनों। जैसे हमारे हिंदू में गोत्र बोल देते हैं, वैसे ये सेम पिंड बोल देते हैं। कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में ये बताया गया है कि सेम पिंड रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। जैसे कि सपिंडा रिलेशनशिप बताता है कि थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एक्सेंट थ्रू द मदर, मदर की थर्ड जनरेशन तक छोड़नी होती है हमें रिश्ते, एंड फिफ्थ जनरेशन इन द लाइन ऑफ फादर, फादर के 5वें जनरेशन तक हमें रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं। मतलब यू कांट मैरी इन द थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एक्सेंट थ्रू मदर एंड 5 जो जनरेशन है वो फादर के। द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड इन ईच केस फ्रॉम द पेरेंट कंसर्न्ड हु इज टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। तो ये सेम पिंड मैरिज माने जाते हैं। तो सेम पिंडों में भी शादी नहीं की जा सकती हिंदुओं में। तो हमारी 5 जो वैलिड करने के लिए जो 5 कंडीशन है एक हिंदू शादी को वैलिड बनाने के लिए, 5 कंडीशन जो सेक्शन 5 में बताई गई हैं वो है सेक्शन 5A, सेक्शन 5(1), सेक्शन 5(2), 3, 4, 5। 5(1) में बताया मोनोगेमी, 5(2) में बताया वैलिड कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, 5(3) में बताया गया एज, 5(4) में बताया गया पार्टीज शुड नॉट हैव डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड 5 में बताया गया नो सपिंडा रिलेशनशिप, उनके बीच में सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिसके बाद ही हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी शादी को अप्रूवल देता है।